नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुलवे है और मैं एक ट्रेडर हूँ। आज हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक होती क्या है। आज आप कोई भी चार्ट देखो, आपको 99% चार्ट्स पर कैंडलस्टिक चार्ट नज़र आएंगे। आज के वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स देखेंगे, वो बनती कैसे है और उनके प्रकार क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो कैंडलस्टिक सबसे पहले जो है जापान में इस्तेमाल करना शुरू हुई थी और वहाँ से पूरी दुनिया में फैली। कैंडलस्टिक जो है वो 4 चीज़ों से बनती है। जैसे कोई भी सिक्योरिटी जो है उसका ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस। ओके, तो यहाँ पर जो भी ओपन, हाई, लो और क्लोज जो है वो हमें जो स्टॉक देख रहे हैं उनकी कीमतें होती है। और कैंडलस्टिक दिखने में और समझने में काफ़ी आसान होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट से हम पिछली कीमतों से आगे की कीमतों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगी, बढ़ेगी या नीचे नीचे जाएगी या क्या होगा। तो ये सब हमें कैंडलस्टिक हमें बताती है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक होती कैसे है। तो यहाँ पर आप 2 कैंडल देख सकते हैं, एक है बियरिश कैंडल और एक है बुलिश कैंडल। तो इसके अंदर जो बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल का मतलब होता है कि ये हमें मंदी दिखाती है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, टूट रहा है, कीमतें नीचे जा रही है। और ये जो बुलिश कैंडल है ये हमें तेज़ी दिखाती है कि भाई मार्केट जो है अभी ऊपर जा रहा है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है इसको अपर शैडो कहते हैं या अपर विक भी कहते हैं, और ये जो है इसको लोअर शैडो कहते हैं या लोअर विक भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हाई है, ये लो है। मतलब अगर ये कैंडल को हमें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे कि भाई जैसे जो स्टॉक है या निफ्टी है या बैंक निफ्टी जो भी है, ये यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद में इसने यहाँ का हाई लगाया, हाई जाने के बाद में वो मानिए यहाँ से यहाँ तक लो गया, लो जाने के बाद में वो यहाँ पर क्लोज़ हुआ। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपन है उससे नीचे क्लोज़ हुआ है स्टॉक, तो इसीलिए इसको हम बियरिश कैंडल ऐसा कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि बुलिश कैंडल में भी वही सब बातें होती है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो है ओपन जो है वो क्लोज से कम होता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर जो है मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट जो है उसने यहाँ तक लो लगाया, लो लगाने के बाद में मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, हाई प्राइस जो है वो दर्शाता है, और वहाँ पर से नीचे थोड़ा सा यहाँ तक मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये हमें मार्केट में बुलिशनेस दिखाता है, इसलिए हम इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि बुलिश कैंडल होती क्या है। तो ये बुलिश कैंडल, यह कैंडल जो है स्टॉक जो खुलने के बाद में ऊपर के स्तर पर बंद होता है, या मतलब ओपन जो है वो क्लोज से नीचे होता है, इसलिए हम उसे बुलिश कैंडल ऐसा कहते हैं। दूसरी बात जो है, जो बुलिश कैंडल जो है चार्ट के ऊपर हरे रंग से दिखाई देती है, और कुछ कुछ चार्टिंग सॉफ्टवेयर में यह सफ़ेद रंग की भी दिखाते हैं। ओके, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे कि बुलिश कैंडल जो है वो हरे रंग से दर्शाई जाती है। उसी तरह बुलिश कैंडल जो है वो अलग अलग आकार की होती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बुलिश कैंडल को विक हो।
जो हमने देखा लोअर और अपर विक जो देखा वो होना ही चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो विक की जो साइज़ है या जो लंबाई है वो उस स्टॉक के हाई और लो के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो ये नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि भाई बुलिश कैंडल हमें तेज़ी या बुलिशनेस दिखाती है। तो आइए देखते हैं कि बुलिश कैंडल किन प्रकार की होती है। तो ये देखिए, ये जो है सबसे पहली कैंडल है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ये पहली कैंडल है उसमें खरीदने वाले लोग इतने ज़्यादा है कि जैसे ही ओपन होने के बाद में जो भी कीमत हो उसके ऊपर खरीदते जा रहे हैं, जो भी कीमत हो हर कोई खरीदने में काफ़ी ईगर है, इसीलिए जो इसकी कीमतें बढ़ रही है। भाई जो भी कीमत बोलो आप, मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, जो भी आप कीमत बोलो ख़रीदने को तैयार हूँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ना लो है और ना हाई है। मतलब ये हमें दर्शाता है कि जो भी कीमत हो लोगों ने सिर्फ यहाँ पर जम कर ख़रीदारी की है, और इसीलिए जो मार्केट है या जो स्टॉक है ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ऊपर गया है और क्लोज हुआ है। इसलिए आपको यहाँ पर ना हाई दिखाई देगा और ना ही लो दिखाई देगा। ओके, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाता है। ये जो कैंडल है ये हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाता है। उसी तरह ये जो दूसरी कैंडल है, ये दूसरी कैंडल, इसमें अगर आप देखेंगे कि ऊपर विक नहीं है और छोटी बॉडी है। यह दिखाता है कि बियर्स ने कीमत को यहाँ खुलने के बाद में नीचे धकेलने की कोशिश की, पर बुल्स उन पर हावी हुए और यहाँ से उन्होंने कीमत को फिर से ऊपर धकेल दिया, और इसीलिए ये आपको इस तरह की कैंडल जो है वो नज़र आती है। ओके, उसी तरह ये जो तीसरी कैंडल है ये एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल अपर विक और लोअर विक दिखाई देती है, और ये एक बिग बॉडी कैंडल है। ये अच्छी तेज़ी दर्शाती है मार्केट में, ये कभी भी ध्यान रखिएगा। ओके, और उसके बाद में ये जो चौथी कैंडल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट मानिए यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ तक ऊपर गया तो बियर्स ने मार्केट को नीचे या स्टॉक को नीचे धकेल दिया। उसी के बाद यहाँ तक लो गया, लो जाने के बाद में बुल्स ने फिर प्राइस को ऊपर धकेल दिया और यहाँ जाकर मार्केट प्राइस जो है वो क्लोज हुई। तो ये हमें दर्शाता है कि बुल्स और बियर्स के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध चालू है, और जो प्राइस है वो इनडिसीजन में फंसा हुआ है। ना बुल्स उसे नीचे आने दे रहे हैं और ना बियर्स उसे ऊपर जाने दे रहे हैं। ओके, तो ये हमें मार्केट में या स्टॉक प्राइस में एक इनडिसीजन जो है वो दर्शाता है, और इसीलिए जो है इसकी जो कीमत है वो वही फंस गई है जहाँ पर ओपन हुआ था। ओके, और ये जो आखिरी कैंडल है ये हमें क्या दिखाता है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ ओपन होने के बाद में वो यहाँ तक बुल्स उसे ऊपर धकेलते हैं, लेकिन बियर्स उसे फिर नीचे धकेल देते हैं और वो यहाँ पर क्लोज होती है। ये कहीं ना कहीं हमें बियर्स हावी हो रहे हैं यह दर्शाता है। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे बियरिश कैंडल क्या होती है। जो बियरिश कैंडल जो होती है वो बेसिकली बुलिश कैंडल के एकदम विपरीत होती है। तो जिस कैंडल में जो क्लोज है वो ओपन से कम होता है वह एक बियरिश कैंडल होती है, यानी कैंडल खुलने के बाद निचले स्तरों पर बंद होती है। बियरिश कैंडल हमेशा लाल रंग से दर्शाई जाती है और कुछ सॉफ्टवेयर्स में वो काले कलर से भी दिखाई जाती है। उसी तरह बियरिश कैंडल को भी विक होना ज़रूरी नहीं है, विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और उसी तरह जो विक की जो लंबाई है वो हमें हाई और लो के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। और बियरिश कैंडल भी जैसे हमने पहले देखा कि जो बुलिश कैंडल जैसे कई प्रकार की होती है, वैसे ही बियरिश कैंडल भी कई प्रकार की हमें देखने को मिलती है।
तो आइए चलिए देखते हैं कि बेयरिश कैंडल किस किस प्रकार की है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये जो पहली कैंडल दिख रही है, ये यहाँ पर ना कोई अपर विक है और ना ही कोई लोअर विक है। ये हमें दिखाता है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर ओपन होने के बाद में बियर्स का इतना प्रेशर था या इतनी बिकवाली थी कि लोग जो भी कीमत मिले उस कीमत के ऊपर बेचकर इस मार्केट से या स्टॉक से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी विक नज़र नहीं आएगी। जो भी कीमत है लोग सिर्फ बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। ओके, यहाँ पर खरीदने वाला कोई भी नहीं है, सब बेचने को उत्सुक है। इसीलिए आपको इस तरह की जो कैंडल है वो दिखाई देती है और ये तेज़ बिकवाली दिखाती है ये कैंडल। उसी तरह ये जो दूसरी कैंडल है उसमें हम देख सकते हैं कि खुलने के बाद बुल्स ने कीमतों को ऊपर धकेला, यहाँ पर हाई मारा, लेकिन बियर्स फिर से हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को फिर से नीचे धकेल दिया और प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई। ओके, उसी तरह ये जो तीसरी कैंडल है ये एक नॉर्मल बियरिश कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा अपर विक है और छोटा लोअर विक है और जो बॉडी है इसकी काफ़ी अच्छी बड़ी बॉडी है। तो ये हमें अच्छी बिकवाली या मंदी दर्शाता है। ओके, उसी तरह ये जो चौथी कैंडल है इसे हम जो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट ने जो प्राइस है ये यहाँ तक लेकर गए, लेकिन बियर्स ने फिर से प्राइस को नीचे धकेल दिया। तो नीचे धकेलने के बाद में प्राइस ने यहाँ पर लो मारा, उसके बाद में बुल्स ने फिर से इस प्राइस को जो है वो ऊपर धकेल दिया। तो आप देख सकते हो कि जो प्राइस जहाँ पर खुली थी वहीं पर बंद हुई। तो ये भी एक हमें इंडिसीजन दिखाता है और प्राइस कहीं भी नहीं गई, वही के वही ठहरे रही, सिर्फ एक हाई और लो इसने एक बड़ा दिया है। तो ये मार्केट में कन्फ्यूजन दिखाता है, कभी भी आप ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर बॉडी ना के बराबर होती है। ओके, और ये जो आखिरी कैंडल है इसमें हमें जो दिखता है वो ये है कि यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस जो है यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद में वो नीचे धकेला बियर्स ने प्राइस को, यहाँ पर प्राइस ने लो मारा, लेकिन बुल्स यहाँ पर फिर से हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को फिर से ऊपर धकेला और प्राइस यहाँ आकर क्लोज हुई। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें दिखाता है कि बुल्स शायद धीरे धीरे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने देखा ये बुलिश कैंडल्स और बियरिश कैंडल। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चले। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश है, ये बेयरिश है। तो नियर अबाउट अगर आप देखो कि इनके जो आकार है वो दिखने में तो सारे एक जैसे हैं। मतलब बुलिश ये आकार एक जैसा है, ये आकार और ये आकार एक जैसा है, ये आकार और ये आकार एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है। लेकिन बड़े गौर से सुनिए कि जब हम ये कैंडल देखते हैं तो ये बियरिश कैंडल है और ये कैंडल देखते हैं तो ये बुलिश कैंडल है। ये हमें तेज़ी बताती है और ये हमें मंदी बताती है। तो भले ही इनका आकार जो एक जैसा हो, फिर भी इनका जो मतलब है वो पूरी तरह से अलग है।
और इसमें कलर्स भी अलग अलग है। ये ग्रीन कलर में बताई जाती है और बियरिश कैंडल जो है वो लाल कलर में दर्शाई जाती है। ओके, इसके बाद में बुलिश और बियरिश के बाद में एक कैंडल आती है, वो होती है डोजी कैंडल्स। तो डोजी कैंडल क्या होती है? तो डोजी कैंडल वह होती है जिसमें ओपन और क्लोज करीब करीब एक ही होते हैं। डोजी कैंडल में बॉडी नहीं होती या बहुत ही पतली बॉडी होती है। और डोजी जो है, हमने जैसे देखा कि मार्केट जो है इनडिसीजन जो है मार्केट में बताता है। वैसे तो डोजी का कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन आप बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में अगर बनता है डोजी या और किसी जगह पर बनता है तो उसका लोकेशन से डोजी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैंडल मानी जाती है। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि डोजी, ये देखिए ये डोजी है, ये ओपन और क्लोज नियर अबाउट सेम है, ये हाई है और ये लो है। और ये डोजी के अंदर कभी भी याद रखिए कि जो कलर होता है बॉडी का वो मायने नहीं रखता है, वो ग्रीन हो या रेड हो, वो डोजी डोजी है, क्योंकि वो दोनों एक ही दिखाता है, दर्शाता है कि मार्केट में इनडिसीजन है। ओके, और सबसे आखिरी में ये जो है ये अलग अलग डोजी के टाइप्स है। जैसे ये नॉर्मल डोजी कैंडल है, ये परफेक्ट डोजी भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके अंदर ऊपर की तरफ एक पतली बॉडी होती है, अपर विक नहीं होता है, और नीचे एक लॉन्ग विक होता है। ये है ग्रेवस्टोन डोजी। इसके अंदर नीचे की तरफ पतली बॉडी होती है और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग विक होता है। और ये है लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसके अंदर ये बीच में जो है एक पतली बॉडी होती है और दोनों तरफ लॉन्ग विक्स होते हैं। ओके, तो ये डोजी जो है हमें इनडिसीजन दिखाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइए, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ इस चैनल के द्वारा लेकर आए और आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।